हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास एवं राजनीति। इसके हम लगभग आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाएंगे और लगभग 16 टेट सीरीज हम आपको इसी प्रकार की सोल्व करवाएंगे। अगर आप चाहते हो इसकी पीडीएफ फाइल लेना तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से जा करके आप इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार की हम आपको 16 टेट सीरीज आपको सोल्व करवाएंगे। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राज्य का जोधपुरा नामक पुरा स्थल अवस्थित है। ए जयपुर में, बी जोधपुर में, सी बूंदी में, डी झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप कि राज्य का जोधपुरा नामक पुरा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये, राज्य का जो जोधपुरा नामक पुरा स्थल है वो जयपुर में स्थित है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आमेर शिलालेख में कछवा शासकों को किस नाम से बुलाया गया था। ए रघुवंश मणि के नाम से, बी रघुवंश राज के नाम से, सी रघुवंश तिलक के नाम से और डी रघुवंश के लाल के नाम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आमेर शिलालेख में कछवा शासकों को किस नाम से बुलाया गया था, तो वो आपके यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रघुवंश तिलक। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा, सूरज प्रकाश की रचना किसने की थी। ए मोहनदास ने, बी दिगंबर दास ने, सी कर्णीदास ने और डी रविदास ने। तो यहाँ पर तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो सूरज प्रकाश की रचना की थी वो आपके कर्णीदास जी ने इसकी रचना की थी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा, कान्हड़ के प्रबंध के रचनाकार कौन है। ए मोती सिंह, बी पद्मनाभ, सी तेज सिंह पथिक और डी रामशरण तेजावत। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कान्हड़ के प्रबंध के रचनाकार है वो है आपके, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मनाभ जी। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा, तबकात अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी। ए बंदायूनी के द्वारा, बी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, सी अल्लाउल बुस्की के द्वारा और डी भीमसेन जोशी के द्वारा। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा, तब्बात अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो बी वाला हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा इसकी रचना की गई थी। छठा क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का कौन सा स्थल पुरापाषाण काल से सबसे पुराना स्थल है। ए सांबर क्षेत्र, बी कालीबंगा, सी डिडवाना स्थल और डी भागौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिडवाना स्थल। चलते सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जनपद से किस पुरा स्थल के साक्ष्य मिले हैं। ए कालीबंगा के, बी भागौर के, सी बनवाली के और डी डिडवाना क्षेत्र के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके कालीबंगा हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आठवां क्वेश्चन हमारा, विराटनगर में कौन सी संस्कृति के पात्र मिले हैं। ए ओसीपी के, बी पीजीडब्ल्यू के, सी एनवीडब्ल्यू के और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विराटनगर में कौन सी संस्कृति के पात्र मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ओसीपी के पात्र यहाँ पर मिले हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राज्य की किस पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। ए रूपा पहाड़ी से, बी माउंट आबू से, सी सावित्री पहाड़ी से और डी बिजक्की पहाड़ी से। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा आपके बिजक्की पहाड़ी। चलते हम 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस स्थान पर अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। ए स्वस्थ नगर से, बी जिंद नगर से, सी बिजक पहाड़ी से और डी विराट नगर से। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके डी विराट नगर। 11वां क्वेश्चन हमारा, किस इतिहासकार के अनुसार हूण शासक मिहिरकुल ने बेराट का ध्वंस किया था। ए राखालदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल और डी जॉन मेके। तो यहाँ पर 11वें का राइट आंसर हो जाएगा, किस इतिहासकार के अनुसार हूण शासक मिहिरकुल ने बेराट को ध्वंस किया था, तो दयाराम साहनी के अनुसार किया था। 12वां क्वेश्चन हमारा, राज्य के किस जिले में गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ए है हमारा टोंक में, बी झालावाड़ में और उसके अलावा सी है यहाँ पर जोधपुर में और डी जयपुर में। तो राज्य के किस जिले में गुप्तकालीन के अवशेष मिले हैं, तो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा टोंक में मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने गुर्जरों को हरा करके समूचे उत्तर भारत को अपना राज्य कायम किया था। ए यशोवर्मा ने, बी प्रभाकरण वर्धन ने,
सी एवेबी दोनों और डी है यहाँ पर हर्षवर्धन। तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका एवेबी दोनों, मतलब यशो वर्मा और प्रभाकरण वर्धन दोनों ने। 14वां क्वेश्चन हमारा, किस शिलालेख प्रशस्ति से भग जाति के ब्राह्मणों के बारे में जानकारी मिलती है? ए रणकपुर प्रशस्ति के द्वारा, बी घटिया पाले शिलालेख के द्वारा, सी मंडोर शिलालेख के द्वारा और डी है आपके बसंतगढ़ शिलालेख के द्वारा। तो यहाँ पर 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके घटिया पाले शिलालेख के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है आपके, रणथंभौर का प्रसिद्ध युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के बीच में, बी अलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच में, सी जलाउद्दीन और राणा हमीद के बीच में और डी आपका जलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच में। तो ये सब आपको पता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, अलाउद्दीन और राणा हमीर के बीच में रणथंभौर का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 16वें नंबर का, कि हिंगलाज माता मंदिर में सम्राट अकबर ने पूजा अर्चना की थी। हिंगलाज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए जोधपुर में, बी भरतपुर में, सी टोंक में और डी जैसलमेर में। तो 16वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हिंगलाज माता मंदिर में सम्राट अकबर ने पूजा अर्चना की थी, यह आपके जैसलमेर में स्थित है। चलते हैं हम यहाँ पर 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन हमारा, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया था? ए बांडोली में, बी टोंक में, सी हिलावण में और डी मनसूबा में। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में उनका अंतिम संस्कार बांडोली में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां, राजस्थान के किस स्थल से 1857 के संग्राम की शुरुआत हुई थी? ए मोहम्मदाबाद से, बी हजीराबाद से, सी नसीराबाद से और डी महुलाबाद से। तो दोस्तों ये आप सबको पता होगा, इसका एकदम सीधा सा राइट आंसर है वो नसीराबाद से। अगला क्वेश्चन हमारा, केसरी सिंह बारहट ने किस जिले से 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया था? ए बूंदी से, बी झालावाड़ से, सी कोटा से और डी भरतपुर से। तो यहाँ पर 19वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कोटा से। चलते हैं हम यहाँ पर 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य कार्यपालिका का वर्णन है? ए भाग 5 में, बी भाग 6 में, सी भाग 8 में और डी भाग 7 में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य कार्यपालिका वर्णन है? तो भाग 6 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन हमारा, राज्य की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित नहीं है? ए मंत्रिपरिषद, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी महाधिवक्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मंत्रिपरिषद, बी राज्यपाल और सी मुख्यमंत्री। ये तो सभी कार्यपालिका में आते हैं, लेकिन जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं होता है। 22वां क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? ए अनुच्छेद 151 में, बी अनुच्छेद 152 में, सी अनुच्छेद 153 में और डी अनुच्छेद 154 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद 153 में। 23वां क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ए कनाडा से, बी ऑस्ट्रेलिया से, सी दक्षिणी अफ्रीका से और डी आपके है अमेरिका से। तो 23 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए गायत्री देवी, बी प्रतिभा देवी, सी मनोरमा देवी और डी मार्गरेट अल्वा। तो राजस्थान की राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी आपकी गायत्री देवी थी। अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो वसुंधरा राजे थी। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है 25वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था? ए 29 मार्च 1952 को, बी 20 जनवरी 1950 को, सी 21 मार्च 1951 को, डी है आपके इनमें से कोई नहीं। तो 25वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए हो जाएगा 29 मार्च 1952 को। 26 क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? ए उदयपुर में, बी कोटा में, सी जयपुर में, डी भरतपुर में। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर स्थित है वो है आपके जयपुर में स्थित है। 27 क्वेश्चन हमारा, राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए श्री नरोत्तम लाल जोशी, बी श्री लाल सिंह शेखावत, सी श्री विजय सिंह पथिक और डी आपके श्री भगवती लाल व्यास।
तो 27 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है आपके श्री नरोत्तम लाल जोशी थे। 28 क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, ए श्रीमती अंजना देवी चौधरी, बी श्रीमती सुमित्रा सिंह, सी जानकी देवी बजाज और डी आपके श्रीमती गायत्री देवी। तो राजस्थान की पहली जो महिला विधानसभा अध्यक्ष थी वो थी हमारी बी, राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन हमारा 29, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, ए अनुच्छेद 163 में, बी अनुच्छेद 164 में, सी अनुच्छेद 161 में, डी है आपका अनुच्छेद 160 में। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके यहाँ पर अनुच्छेद 163 में किया जाता है। 30वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ए है आपके श्री मनसुख सुखाड़िया, श्री हीरालाल शास्त्री, सी आपके श्री नरोत्तम लाल जोशी और डी आपके श्री भगवती लाल व्यास। तो यहाँ पर 30वें का एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा श्री हीरालाल शास्त्री थे जो कि हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। 31वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों अनुसूचित जाति के पूछे गए यहाँ पर। अनुसूचित जनजाति का आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, लेकिन जो अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने पहले कौन थे, मतलब वो थे हमारे यहाँ पर श्री जगन्नाथ पहाड़िया जो कि राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने थे। 32वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ए है आपके श्रीमती कमला बेनीवाल, बी श्रीमती मार्गरेट अल्वा, सी श्री सुमित्रा सिंह, डी आपके श्रीमती वसुंधरा राजे। तो 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपके राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, श्रीमती वसुंधरा राजे जो कि झालावाड़ से मतलब इनका विधानसभा क्षेत्र माना गया है। 33वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे, तो इसका पहला ऑप्शन है आपके श्री भैरव सिंह शेखावत, बी श्री मोहनलाल सुखाड़िया, सी श्री हरिदेव जोशी, डी आपके श्री जयनारायण व्यास। तो यहाँ पर 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, वो राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे, मतलब सबसे लंबे समय तक कौन रहे, मोहनलाल सुखाड़िया रहे। अगर प्रधानमंत्री की पूछी जाए कि सर्वाधिक प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसका रहा था, तो वह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था। 34वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया वो आपके 29 अगस्त 1949 को किया गया था। अगला क्वेश्चन भी राजस्थान उच्च न्यायालय से ही संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, श्री बरकतुल्ला खां, श्री कमलकांत वर्मा, श्री कैलाश चंद नाचू और डी आपके शिवचरण माथुर। तो यहाँ पर 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे आपके श्री कमलकांत वर्मा थे। 36वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, ए जयपुर में, बी उदयपुर में, सी जोधपुर में, डी अजमेर में। तो यहाँ पर 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है वो आपके जोधपुर में स्थित है। 37वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, ए उदयपुर में, बी बीकानेर में, सी जयपुर में, डी जोधपुर में। तो यहाँ पर 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान का जो प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। 38वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी के संबंध में संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो वो आपके भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 39 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, वो की गई थी आपके 20 अगस्त 1949 को। दोस्तों इस टाइप के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो आरपीएससी से जुड़े हुए हर चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 40वां कि राजस्थान
लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा श्री एस के घोष। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 41 क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर चलते हैं हम 41 क्वेश्चन की ओर। जिला प्रशासन तथा जनता के मध्य कड़ी का काम कौन करता है? ए सांसद, बी जिलाधीश, सी राजस्व आयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिला प्रशासन तथा जनता के मध्य कड़ी का काम कौन करता है? तो आपके जिलाधीश इसका कार्य करता है। चलते हैं हम 42वें क्वेश्चन की ओर। जिला प्रशासन का प्रधान कौन होता है? ए पुलिस कमिश्नर, बी उपायुक्त, सी जिलाधीश और डी खंड अधिकारी। तो यहाँ पर 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जिलाधीश। जिला प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो वो जिलाधीश होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पर 43वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ये 18 जनवरी 1999 को, बी 20 जनवरी 1998 को, सी 18 जनवरी 1997 को, डी 20 जनवरी 1993 को। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका 18 जनवरी 1999 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये अजमेर में, बी जयपुर में, सी जोधपुर में, डी जैसलमेर में। तो यहाँ पर 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। 45 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए श्रीमती कांता भटनागर, बी श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्री राजलक्ष्मी पंडित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो थी आपके श्रीमती कांता भटनागर। 46वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 46वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ए आपके श्री एस कोठारी, बी श्री अरुण सक्सेना, सी आपके श्री अमर सिंह राठौड़, डी आपके श्री प्रकाश टाटिया। तो यहाँ पर 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वो हो जाएगा श्री अमर सिंह राठौड़ क्या थे? प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ए श्री आई डी दुआ, बी श्री प्रकाश परामबंजे, श्री रतनलाल व्यास और डी जगमोहन दास। तो यहाँ पर 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका श्री आई डी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। 48वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? ए 18 अप्रैल 2004 को, बी 18 अप्रैल 2006 को, सी 20 अप्रैल 2005 को, डी 20 अप्रैल 2007 को। तो राजस्थान में सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि भारत के किस स्थान पर पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लागू किया गया? ए आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, बी यवतमाला महा में, सी नागौर राजस्थान में, डी टोंक राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के किस स्थान पर पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम लागू किया गया? तो हमारे नागौर के राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, महिला जब स्वयं के पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहना प्रारंभ कर देती है तो इसे क्या कहा जाता है? ए अनुरमण प्रथा, बी केसरिया प्रथा, सी नाता प्रथा, डी आपके डाकन प्रथा। तो यहाँ पर 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा श्री नाता प्रथा हो जाएगा, सी हो जाएगा मतलब नाता प्रथा। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में डावरिया प्रथा किससे संबंधित है? ए दुल्हन के साथ दहेज में लड़कियों को देने की प्रथा, बी दुल्हन को दहेज के रूप में चावल भरा लोटा ले जाना, सी आपके दुल्हन की डोली को भाई ढोते हैं, डी आपके बहन की शादी में किया जाने वाला नृत्य। तो यहाँ पर 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। दुल्हन के साथ जो दहेज में लड़कियों को दिया जाता था उनको डावरिया प्रथा कहा जाता था। जैसे कि आपने देखा भी होगा पुराने जो नाटक या फिर पिक्चर आती है उसमें क्या होता था कि राजा महाराजाओं के साथ में जब उनकी शादी होती थी तो उनके साथ में 4-5 लड़कियों को और भेजा जाता था, कुंवारी कन्याओं को, तो उसको ही डावरिया प्रथा कहा जाता था। लेकिन अब इस पर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी सामाजिक प्रथा के तहत महिलाओं को अशुभ मान करके मार दिया जाता था? ए व्याग प्रथा के अंतर्गत, बी डाकन प्रथा के अंतर्गत और उसके अलावा सी आपका अनुरमण प्रथा के अंतर्गत, डी आपके नाता प्रथा के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके
बी वाला हो जाएगा। डाकन प्रथा में क्या होता था, मतलब किसी औरत के ऊपर आरोप लगा दिया जाता था कि ये बुरी शक्तियाँ है या फिर ये डाकन है, इसको बताकर उसको औरत को मार दिया जाता था। लेकिन अब इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया और इसमें अगर कुछ इस प्रकार का कोई घिनौना कार्य करता है तो उसके ऊपर मतलब 8 से 10 साल की उसको सजा दी जाती है। 53वां क्वेश्चन हमारा, बिजोलिया आंदोलन में से कौन नहीं जुड़े थे? ए विजय सिंह पति, बी माणिक्य लाल वर्मा, सी सीताराम दास साधु, डी मोतीलाल तेजावत। तो यहाँ पर 53वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोतीलाल तेजावत थे, जो कि बिजोलिया आंदोलन से नहीं जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है आपका 54वें नंबर का, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ए विजय सिंह पत्ती को, बी गोविंद गिरी को, सी मोतीलाल तेजावत को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विजय सिंह पत्ती को माना जाता था। 55वां क्वेश्चन हमारा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? ए ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, बी गोपाल दास ने, सी भोगीलाल पंड्या ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो 55वें जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इनमें से कोई ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हरि जन सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? ए ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बी गोपाल दास, सी भोगीलाल पंड्या, डी त्रिलोकचंद माथुर। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, हरिजन सेवा समिति के संस्थापक थे वो भोगीलाल पंड्या थे। अब दोस्तों आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ यहाँ से। 57वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर, राजस्थान के एकीकरण में सबसे अंत समय में कौन सी रियासत शामिल हुई थी? तो दोस्तों इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के एकीकरण में सबसे अंत में कौन सी रियासत शामिल हुई थी? तो आपकी सिरोही रियासत सबसे अंत में शामिल हुई थी। 58वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में रासलीला के जनक कौन को माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में रासलीला के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके वल्लभाचार्य को माना जाता है। 59वां क्वेश्चन हमारा, रम्मत लोकनाट्य राजस्थान में कहाँ पर विकसित हुआ? तो जो रम्मत लोकनाट्य राजस्थान में विकसित हुआ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके जैसलमेर में विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, बनी ठनी चित्रकारी किस शैली के अंतर्गत आती है? तो 60वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बनी ठनी चित्रकारी किशनगढ़ी शैली के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस जिले में थेवा कला हस्तकलाएँ प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के किस जिले में थेवा कला या हस्तकलाएँ प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ में है। 62वां क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है आपके वो चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्र प्रभु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्र प्रभु मेले का जो आयोजन किया जाता है वो आपके अलवर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीण माता का मेला आयोजित किया जाता है। तो जीण माता का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नवरात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 65वां, आमेद पशु मेला राज्य के किस जनपद में आयोजित होता है? तो आमेद जो पशु मेला रहता है वो किस जनपद में आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजसमंद में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य में चालिया त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो राज्य में जो चालिया त्यौहार मनाया जाता है वो सिंधियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? मारवाड़ महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है आपके यहाँ पर 67वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका जोधपुर में किया जाता है। डी वाला एकदम सही है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन आपका, भगवान झूलेलाल के अंतर्धात होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर अचुंड पर्व। अगला क्वेश्चन आपका, तेजा गीत किस समुदाय में गाया जाता है? तो तेजा गीत किस समुदाय के मध्य गाया जाता है? तो 69वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेजा गीत किसानों के द्वारा गाया जाता है। 70वां क्वेश्चन हमारा, राज्य में होलर गीत कब गाया जाता है? तो दोस्तों राज्य में जो होलर गीत गाया जाता है वो बालक के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? वो होलर गीत गाया जाता है। मित्रों 71वां क्वेश्चन हमारा, नौहरवाणी संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है? तो नौहरवाणी संगीत घराने के जो प्रवर्तक है वो है मित्रों आपके ये मनरंग खान है।
अगला क्वेश्चन आपका शिकारी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिकारी नृत्य किया जाता है वो सेरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। ए कोमट जनजाति द्वारा, बी भील जनजाति द्वारा, सी नट जनजाति द्वारा और डी मीणा जनजाति द्वारा। तो दोस्तों जो कामड़ की जो नृत्य किया जाता है, तेरे ताली जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है हमारे कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका भवई नृत्य राज्य के किस जनपद में किया जाता है। उदयपुर, जैसलमेर, कोटा, डी बूंदी। तो भवई नृत्य जो किया जाता है किस जनपद में किया जाता है। जनपद का मतलब होता है जिले में किया जाता है या राजधानी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर में किया जाता है। 75 क्वेश्चन हमारा पोमचा किससे संबंधित है। राजस्थानी रस्मों से, राजस्थानी वेशभूषा से, राजस्थानी व्यंजनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके राजस्थानी वेशभूषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 बेकुंडी निम्न में से किससे संबंधित है। ए वेशभूषा से, बी व्यंजनों से, सी रीति रिवाजों से और डी पर्यटन स्थलों से। तो बेकुंडी किससे संबंधित है। तो बेकुंडी हमारे रीति रिवाजों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का जो कालिदास कहा जाता है वो कवि माघ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ललित विग्रहराज की जो रचना की गई थी वो हमारे सोमदेव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, सोमदेव के द्वारा की गई थी। 79 क्वेश्चन हमारा राजस्थानी साहित्य के किस काल में चारण साहित्य का प्रभुत्व रहा। तो राजस्थानी साहित्य किस काल में चारण साहित्य का प्रभुत्व रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्यकाल में चारण साहित्य का प्रभुत्व रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा 80वां क्वेश्चन हमारा मीराबाई ने ताउम्र किस भाषा में अपनी रचना को रचित किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका किसे अलंकारों का आचार्यों के नाम से जाना जाता है। ए नरपति लाले को, बी जसवंत सिंह जी को, सी मीराबाई को, डी माघ को। तो 81 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जसवंत सिंह को आचार्य किसे अलंकारों का आचार्य के नाम से जाना जाता है। तो जसवंत सिंह को जाना जाता है। 82वां क्वेश्चन हमारा राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है राजस्थान का राज्य कवि किसको कहा जाता है। तो सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसी राजस्थान के पुनर्जागरण के कवियों में अग्रणी कहा जाता है। ए चंद्र सिंह वीरकाली को, बी कन्हैयालाल सेनिया को, सी बुद्धि प्रकाश पारिक को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 83 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर चंद्र सिंह वीरकाली को कहा जाता है। 84वां क्वेश्चन हमारा सतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। ए गोविंद माथुर, बी विजय प्रतीक, सी सत्य सिंह नाला, डी मोहन सिंह मीणा। तो सतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद माथुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 85वां दादू पंथ संप्रदाय में कौन संत सम्मिलित नहीं है। तो दादू संत में जो संप्रदाय था उसमें गरीबदास जी भी सम्मिलित थे, संत दास जी भी सम्मिलित थे और जगन्नाथ जी भी सम्मिलित थे। लेकिन जो संत पीपा जी वो दादू पंथ संप्रदाय में सम्मिलित नहीं थे। 86वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करता किसको माना जाता है। ए संत दातू को, बी संत पीपा को, सी संत जगन्नाथ को, सी माधव दास को। तो राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसको माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो जाएगा आपके संत पीपा जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका संत जाम्बू जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। ए हरिनाम संप्रदाय की, बी राम स्नेही संप्रदाय की, सी विष्णुई संप्रदाय की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 87वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राम स्नेही संप्रदाय। संत जाम्बू जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। वो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। 88वां क्वेश्चन आपका पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ए निम्बकाचार्य को, बी वल्लभाचार्य को, सी संत ज्ञानदास को, डी दादू दयाल को। तो 88वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो जाएगा आपके वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 89वां है। यहाँ पर राज्य के किस पर्यटक स्थल पर सर्वाधिक देसी पर्यटकों का आगमन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका अजमेर में, क्योंकि अजमेर में एक तो पुष्कर भी है, उसके अलावा जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है तो वहाँ पर सर्वाधिक देसी पर्यटकों का आगमन इसी कारण से अजमेर में होता है।
90 क्वेश्चन हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था वो आपके यहाँ पर बिसलदेव चौहान के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा आपका सावित्री मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कि सावित्री देवी का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो 91वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रत्नगिरी पर्वत पर स्थित है। और राज्य के अलवर में जो सागर नाम का तालाब है ना, वो किस आकार का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके आयताकार है। 93वां क्वेश्चन आपका भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है। ए अजमेर में, बी बूंदी में, सी जयपुर में, डी भरतपुर में। तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर है आपके अजमेर में। जो अजमेर में जो पुष्कर नामक स्थान है वहाँ पर भारत का जो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका करणी माता का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है। ए बूंदी में, बी बीकानेर में, सी भरतपुर में, डी जैसलमेर में। तो करणी माता का मंदिर राज्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वो आपके बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका बीकानेर में मतलब बीकानेर के देशनोक में स्थित है और करणी माता को चुओं देवी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 95वां निम्नलिखित में से किस कला दुर्ग को सोनार का किला नाम से जाना जाता है। ए जयपुर का किला, बी जोधपुर का किला, सी भरतपुर का किला और डी जैसलमेर का किला। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर का किला। अगला क्वेश्चन आपका 96वें क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस राजमहल को फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडेसर की संज्ञा दी थी। ए करौली का राजमहल, बी जयपुर का महल, सी जोधपुर का महल और डी आपके उदयपुर का महल। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राजमहल को फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडेसर की संज्ञा दी थी। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके उदयपुर के महल को दी थी। अगला क्वेश्चन आपका त्रिपुरी सुंदरी मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है। ए भरतपुर में, बी अजमेर में, सी बांसवाड़ा में, डी बीकानेर में। तो यहाँ पर 97वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन आपका राजस्थान के राज्य कवि के रूप में किसे माना जाता है। ए श्यामल दास को, बी सूर्यमल मिश्रण को, सी बप्पा राहुल को, डी रामनाथ रत्नू को। तो 98वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सूर्यमल मिश्रण। 99वां क्वेश्चन आपका चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ए महाराणा प्रताप के द्वारा, बी महाराणा कुंभा के द्वारा, सी अणिराण चौहान के द्वारा और डी साहसमल चौहान के द्वारा। तो 99वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया था। ए विग्रहराज चतुर्थ ने, बी राजा राय सिंह ने, सी महाराणा प्रताप ने, डी राजा जय सिंह ने। तो यहाँ पर 51वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके वो जाए आपके महाराणा प्रताप हो जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा 3 क्वेश्चन और है हमारे, ये 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। जैसे माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और उसके अलावा किसे लोक देवताओं को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। 103वां राजस्थान में मीणा जनजाति का आराध्य देवता कौन है। ये तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट हैं जो कि पूरा वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर हम भी चाहे तो आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके इससे बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं। आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे उतने ही आपके 100% आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनेगी और आपका 100% सिलेक्शन होगा। इसलिए दोस्तों 10-20 क्वेश्चन करवाने से कोई मतलब नहीं है। आपको लगभग जो भी टेट सीरीज आप देखें वो कम से कम 100 क्वेश्चन की होनी चाहिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन सोल्व करें। और उसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। और दोस्तों हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा करके या आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर। और दोस्तों पूरी कोशिश करते हैं कि एकदम जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपको बता देता। अब मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की राजधानी क्या है, गुलाबी नगर किसको कहा जाता है, दोस्तों ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, सबको पता रहता है। इस कारण से दोस्तों अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको छांट का आपको यहाँ पर सोल्व करवाता हूँ दोस्तों। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।